साल में 365 दिन होते हैं। अब ऐसा है तो नहीं है कि 365 दिन ही व्रत रखा जाए। व्रत करने का अपना एक नियम होता है, व्रत करने का अपना एक समय निश्चित होता है। और आप अपने शिष्य की बड़ाई करते हो, अरे बड़ाई करना कोई गलत बात नहीं है, अच्छी बात है। लेकिन आपको पता होना चाहिए सावन भादों के महीना में सरिता भी, नदियां भी अपने जगह से बाहर आ जाती हैं। सोना क्या खूब चमकता है, अरे सोना क्या जब तलक दिखाओ आश नहीं, और बाबा तेरे घर की बातें, अरे बाबा तेरे घर की बातें की गई अभी तक जांच नहीं। जवाब दिया कि सत होता है, व्रत होता है, पर सीमा सबकी होती है। और सावन भादों के दिन पाई के सरिता भी बाहर बहती है। सोना क्या खूब चमकता है, जब तलक दिखाओ आँच नहीं। और बाबा तेरे घर की बातें की गई अभी तक जांच नहीं। जवाब दिया, सुनो वशिष्ठ जी, हम इतनी आसानी से विश्वास नहीं कर सकते। और क्यों विश्वास करें भाई, अभी तक तो हमने देखा नहीं है। और जब हमने देखा नहीं है और आपके कहने पर हम इतने जल्दी विश्वास नहीं कर सकते। परीक्षित महाराज जी, अगर आपसे कोई आकर के कह दे हमारे घर में हाथी बंधो, आपने नहीं देखा, विश्वास करोगे? करियो कि नहीं करियो? नहीं करियो? क्यों परीक्षित महाराज, सही बताओ, अगर हम तुमसे कह दें कि हमारे घर में हाथी खड़ो है, हाथी बंधा है, तो आप विश्वास koroge? अब चक्कर में पड़े करियोली ना करिए। देखिए, कहते जब तक अपने कानों से सुन ना लो और आंखों से देख ना लो तब तक विश्वास नहीं करना चाहिए। क्योंकि दुनिया में बनाने वाले तो बहुत कम मिलेंगे, बिगाड़ने वाले हजार मिल जाएंगे। और कभी कभी ऐसा भी हो जाता है आंखों देखा भी गलत हो जाता है। होता है कि नहीं होता है? कभी कभी आंखों देखा भी गलत साबित हो जाता है। जब तक परीक्षित महाराज पूर्ण रूप से पता ना चल जाए तब तक किसी भी बात का विश्वास नहीं करना चाहिए। समझाने लगे विश्वामित्र जी, देखो बाबा जी इतनी आसानी से विश्वास नहीं करेंगे। अरे भला क्यों विश्वास करें, क्योंकि अभी मैंने आपके शिष्य को देखा ही नहीं है, अभी मैंने आपके शिष्य की परीक्षा भी नहीं ली है। अगर आपका शिष्य बहुत बड़ा सत्यवादी है, बहुत बड़ा धर्मात्मा है तो ठीक है, लेकिन हम जब मानेंगे जब वो हमारी परीक्षा में पास हो जाएगा। तो उसी समय परीक्षित जी आज वशिष्ठ महात्मा जी विश्वामित्र से कहते हैं, अगर ऐसा है तो चले जाओ और जाकर के हमारे शिष्य की परीक्षा ले लो जाकर। विश्वामित्र जी परीक्षा लेने के लिए चले, अयोध्या नगरी में पहुंचे। और जब अयोध्या नगरी में पहुंचे तो क्या किया, एक सूकर का भेष बना करके, और सूकर का भेष बना करके हरिश्चंद्र के बाग में पहुंच गए और बगिया को उजाड़ने लगे। बगिया को उजाड़ने लगे। जैसे ही बगिया में महाराज हलचल हुई और
जब हलचल हुई तो उसी समय माली ने देखा आज बगिया में बहुत ज्यादा शोर शराबा हो रहा है, आखिर बात क्या है। जैसे ही वो माली बगिया के अंदर पहुंचा है तो क्या देखा, परीक्षित महाराज वो सूकर जो है ना वो वृक्षों को उखाड़ उखाड़ करके फेंक रहा है, पुष्पों को तोड़ तोड़ करके फेंक रहा है। और जैसे ही उसने बगिया को उजाड़ना प्रारंभ किया, माली ने भगाना तो चाहा लेकिन वो सूकर नहीं भागा। और जब सूकर नहीं भागा, यहाँ तक हुआ ये, उस सूकर ने माली की जंघाओं को फाड़ दिया, उसके ऊपर हमला कर दिया, सूकर को घायल कर दिया। सूकर ने जैसे ही उस माली को घायल कर दिया तो माली ने देखा कि अब तो हमारे प्राण भी नहीं बचेंगे, यहाँ पर ज्यादा देर तक रुकना अच्छा नहीं होगा। माली वहां से भागा और कचहरी में जाकर के पहुंचा, हरिश्चंद्र से बोला है महाराज की जय हो। हरिश्चंद्र ने माली को देखा, माली से कहा भैया ये क्या हालत बना रखी है तुमने, और ये जंघाएं फटी हुई, शरीर से रक्त की धार, ये वेशभूषा कैसे बिगाड़ रखी है, क्या बात है, अरे तुम्हारे ऊपर किसने हमला कर दिया। माली ने कहा महाराज आप देर ना करते हुए जल्दी चलो, कहाँ, बगिया में, क्योंकि हमारे बाग में सूकर आ बैठा है। उस सूकर ने बगिया को उजाड़ना प्रारंभ कर दिया, अगर थोड़ी भी देर और हुई तो वो सूकर सारी बगिया को तहस नहस कर देगा। उसी समय महाराज हरिश्चंद्र बोले भैया माली हमें क्षमा कर दो, अरे है संध्या का समय और दुखमती देना रे काहुआ, अरे है संध्या का समय दुखमती देना काहुआ, क्या सुनो, संध्या का समय हो चुका है और संध्या के समय हमारा एक धर्म है, संध्या के समय अगर हमारे यहाँ दुश्मन भी हमारा आ जाएगा ना तो हम उसको हानि नहीं पहुंचाएंगे। हमें माफ कर दो, इस समय तो हम आपके साथ में कहीं नहीं जा सकते। आली लौटी तुम बगिया कौसी हो, अरे लौटी तुम बगिया कौसी हो,